म्यूनिसिपल कमेटी डिंगे का रिकॉर्ड जो है सील कर दे इससे पहले कि उसको आग लग जाए। इस तरह ये गंदे अंडे कम ही होते हैं। इस तरह का इंतजामी अफसर बिलखसूस पंजाब के अंदर मैंने नहीं देखा था। सीओ या एसी के कहने के ऊपर सीओ ने ये सारा काम किया है ना। सीओ को सेंड किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिसको मैटर को पर्सनल लेके तो इसको गिराया। ये बेसिकली ना सजा दी जा रही है अहले डिंगा को। इनको शायद समझ नहीं आ रही इस बात को कि जो 94 की रिपोर्ट थी, जो 2000 की, और उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स बनी है, आखिर उनके पीछे भी तो कोई ग्राउंड थी ना। महकमा माल का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड क्या है उसके अंदर के इनको समझ ही नहीं आ रही। वो कच्ची लस्सी की तरह जो है ना बढ़ता चला जा रहा है, ये समराइज होने की तरफ आ ही नहीं रहा। यहाँ पे ये देखना चाहिए था कि ये अगर गलत सेल होगी तो ये लिख के दें कि महकमा गलत सेल कर गया हुआ है, रोड की जगह सेल कर गए हैं। आप लिखे ना महकमा गलत है, सजा दें उन लोगों को जिन्होंने बेची है ये। कि कितना इन्होंने फंड लगाया है इसको गिराने के लिए और फिर उठाने के लिए कितने पैसे कमाए गए हैं, वो आमदन हुई है सरकार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपका पंजाब टेलीविजन में शामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कल भी यहाँ बैंक ऑफ पंजाब को डिमोलिश कर दिया गया। हालांकि इसका कोर्ट में एक केस पेंडिंग में है, तो जब तक कोर्ट का फैसला ना हो उसके ऊपर कैसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक्शन ले सकते, कैसे अदालत और ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो सकते। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मियां वसीम हादम एडवोकेट साहब, जिनकी हमने आज से कुछ ऐसा पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका केस ज्यादा है। मियां साहब, आपका तो स्टे था, तो ये कैसे गिरा गया है एसी साहब? कल भी स्टे था मौजूद। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं, इरफान सईद साहब की अदालत से स्टे मौजूद था। वो मैंने एसी साहब को सेंड किया है, सीओ को सेंड किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है ना वो इसको मैटर को पर्सनल लेके तो इसको गिराया। कोई आपकी जाती दुश्मनी थी उनके साथ? जाहिर जाती लेके किया है, वरना इंतजामी अफसर कहाँ इस तरह के काम करते हैं। तो करता है पंजाब में देखा हो आपने कि वो इंतजामिया को और अदलिया को आमने सामने खड़ा कर दे, कहीं पे हुआ है ऐसे। इस तरह ये गंदे अंडे कम ही होते हैं। अच्छा, आपके भाई भी या फिर आप मौका पर मौजूद थे जब ये ऑपरेशन कर रहे थे? भाई मेरे मौजूद थे, उन्होंने उनको दिखाया भी है फोन में भी, और मैंने व्हाट्सअप की हुई है उनको बिफोर ऑपरेशन। बिफोर ऑपरेशन उनको मैंने व्हाट्सअप किया हुआ था। सेशन कोर्ट में? हाँ जी, सेशन कोर्ट ने जो है वो स्टे जो जारी किया हुआ है वो मैंने इनको भेजा हुआ है। और स्टे के बावजूद इन्होंने हाँ, ये स्टे के बावजूद इन्होंने ये सारा काम किया। अब इसको कैसे देखते हैं? इसका क्या कुछ करेंगे? क्या कोई इनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे? हम इंशाल्लाह इसमें कल इंशाल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव करेंगे, तो इन्हें अदालत के लिए जाएंगे। साथ में जो और फर्दर लीगल एक्शन हो सकता है वो भी हम करेंगे, डिपार्टमेंटल भी करेंगे और जो कोर्ट में हो सकता है वो भी करेंगे इनके खिलाफ। अच्छा, एक मेरा सवाल कि पिछले 3 माह से ऑपरेशन चल रहा है जी। बाकी जगहों पे हमने देखा है जहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ है, कोई 2 माह हुआ है, 3 माह हुआ है, या जितना भी अर्सा हुआ है, उसके बाद उसको समराइज कर दिया गया है। लेकिन अभी तक हमारा डिंगा का ये ऑपरेशन है, इंतजामिया इतनी बखलाहट का शिकार है कि इंतजामिया को समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है। यानी कि पैमाइश हमने किस तरह करनी है, GPS से करनी है, लट्ठे को मारना है, या रेवेन्यू रिकॉर्ड को मारना है। तो इस मुतालिक क्या कहेंगे कि ये बेसिकली ना सजा दी जा रही है अहले डिंगा को। इनको शायद समझ नहीं आ रही इस बात को। कारोबार इन्होंने डिंगे का तबाह कर दिया हुआ है। वो ऑलरेडी यहाँ से शिफ्ट कर गया हुआ है, मंडी बाउदिन शिफ्ट कर गया, खारियाँ, लाला मूसा, गुजरात में। लोगों के पास इजीली कन्वेंस है, वो जा सकते हैं वहाँ। एक तो बिजनेस को इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। दूसरा ये है कि जो 94 की रिपोर्ट थी, जो 2000 की, और उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स बनी है, आखिर उनके पीछे भी तो कोई ग्राउंड थी ना। महकमा माल का रिकॉर्ड था। आज भी ये जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उसके पीछे भी तो महकमा माल ही होगा ना। वो रिकॉर्ड क्या है उसके अंदर के इनको समझ ही नहीं आ रही। वो कच्ची लस्सी की तरह जो है ना बढ़ता चला जा रहा है, ये समराइज होने की तरफ आ ही नहीं रहा। ना इंतजामिया को समझ आ रही है कि इसको कैसे करना है। ये काम करने वाले थे पहले में, ऑपरेशन शुरू करने के बाद ये काम नहीं होता। अब एक बंदा जो है वो ऑपरेशन शुरू कर ले और उसके बाद सोचे कि आगे मैंने क्या करना है। ये तो बदतरीन इंतजामी नाअहली की जो है ना वो मिसाल है। एक जो चीज जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने कहा था 1994 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन करेंगे। बकायदे तौर पर डिमार्क भी कर दिया गया, निशानदेही भी कर दी गई। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, कुछ लोगों ने कहा जी पैमाइश पे हमें यकीन है। फिर वो कोई ऑटो स्टेशन लाया गया, ऑटो स्टेशन के जरिए या टोल स्टेशन कह लें आप, उसके जरिए पैमाइश की गई। फिर उसको भी अभी तक कुछ लोग नहीं मान रहे क्योंकि उससे काफी लोगों को मजीद डैमेज हो रहे हैं।
तो अब इसका हल क्या समझते हैं कि किस तरह ये फरमाइश की जाए या किसको हतमी फरमाइश माना जा सकता है? इसमें अब जो है ना वो 3 जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरी है। पहली तो ये है कि इनकी अपनी रिपोर्ट जो इन्होंने सिविल जज साहब सुलेमान आसिफ की कोर्ट में सबमिट की है उसके अंदर लिखा हुआ है इन्होंने बाकायदा कि अहले देहा की डिमांड जीपीएस मशीन थी, वो आपने नहीं की। ऑब्जर्वेशन लोगों की वैसे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने काम किया है इन्होंने सारा जो ऑपरेशन इन्होंने किया यहाँ इसके अंदर इंतजामिया को अब खुद नहीं समझ आ कि क्या करना है हमने इसको। तीसरी जो चीज है ना वो ये है कि एक हाई लेवल ज्वाइंट एक्शन कमेटी या ज्वाइंट जो है वो JIT तश्कील दी जानी चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, जो यहाँ पे लोगों के सारी चीजों को देखे कि लोग कौन कहाँ पे मालकाना हकूक के साथ बैठा हुआ था और क्या उसके मामला थे यहाँ पे। ये जगह जो है ये रेस्ट हाउस की गवर्नमेंट ने सेल की, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। यहाँ पे ये देखना चाहिए था कि ये अगर गलत सेल होगी तो ये लिख के दें कि महकमा गलत सेल कर गया हुआ है, रोड की जगह सेल कर गए, रोड की जगह सेल कर गए हैं। इसमें ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप ये कहें कि जनाब आप रोड पे तजावज करके आ गए। आप लिखे ना महकमा गलत है, सजा दें उन लोगों को जिन्होंने बेची है, ये गलत बेची है तो सजा दें। और जो JIT है उसका एक COR ये होना चाहिए कि वो ये भी देखे कि ये जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं जो 1994 की तजावज लिस्ट के अंदर नहीं आती, तब नहीं आती थी, आज आ गई हैं। अगर तब गलत थी आज दुरुस्त हैं तो उनके लिए खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आज गलत है पहले वाले दुरुस्त हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, चाहे उनके खिलाफ हो या इनके खिलाफ। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंतजामिया मुलविस है, यानी कि इंतजामिया के जो इंतजामी ये सारे मामला इंतजामी हैं, उनको बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इनको बचाने की, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये पंजाब गवर्नमेंट फौरन से पहले म्यूनिसिपल कमेटी डिंगे का रिकॉर्ड जो है वो सील कर दे, इससे पहले कि उसको आग लग जाए। बाद में जो है वो लोग ढूंढते रहे कि रिकॉर्ड किधर गया हमारा, उसको सील करें और JIT बनाएं और लोगों के व्यूज सुने, लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखें, उसके बाद जो है वो फैसला करें कौन सही है गलत है। अगर किसी ने जगह प्रॉपरली उसने ले ली है तो उसके बाद होना ये चाहिए कि अगर वो जगह महकमे ने गलत अलाट कर दी है तो उसको मुतबादल दें, आप प्रॉपरली तरीके से लेना। ये तो नहीं है कि आप चोरों की तरह आए और डकैती करके चले जाएं, ये तो डकैती है ना। ये तो पाकिस्तान बनने से पहले ये काम हुआ करता था, इन्होंने आज शुरू कर दिया 2025 के अंदर। अच्छा, अब इस पे आप क्या समझते हैं, क्या हाल होना चाहिए या क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को? यहाँ पे कुछ आला हुकाम है, मैं इसमें जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उनको और बिलखसूस जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है और लाहौर हाई कोर्ट है, मैंने कहूँगा ये 100 मोटो एक्शन लें यहाँ पे और यहाँ पे देखें कि इन्होंने किया क्या है, और ये इसकी जो शफाफ फंडिंग हो उसको पब्लिश भी किया जाए, क्योंकि जो पहले की रिपोर्ट इनकी छपी उनमें से तो इन्होंने कुछ चीज दी नहीं है लोगों को कि जाके लोग जो है उसके अंगेंस्ट अपील कर सकें। जो आप बात करें अभी कुछ आपने कहा है कि बल्दिया वालों से आपने डिमांड किया कि आप हमें डॉक्यूमेंट दे, रिपोर्ट दे या फिर जो कुछ आपने तस्वीर दिया कुछ चीजें दे, तो क्या आपने वाकई रब्ता किया और आगे से आपको क्या रिस्पॉन्स? मेरी ख्याल में जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, कम पेश 27 से ज्यादा मेरी एप्लीकेशन है, अभी तक किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने जवाब नहीं दी, जिसमें से एक 21 अप्रैल की गालबन मुझे जो याद पड़ता है वो एक एप्लीकेशन ये है कि जो मलबा सेल किया गया इसका रिकॉर्ड के इसका भी ऑडिट होना चाहिए। ये बल्दिया के कुछ ट्रक्स वगैरह लगे हुए थे, तो आपको लगता है कि कुछ बल्दिया के लोगों ने सेल सारा कुछ हुआ है? सब कुछ हो रहा है, सारा कुछ इसमें जो है वो ऑडिट होना चाहिए हर चीज का, कि कितना इन्होंने फंड लगाया है इसको गिराने के लिए और फिर उठाने के लिए कितने पैसे कमाए गए हैं। वो आमदन हुई है सरकार, ये वैसे आमदन नहीं कर सकते इसको, इसके लिए भी ऑक्शन का एक प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करना है। यानी ये जितना मलबा इन्होंने जो मलबा सेल किया है इन्होंने वो कहाँ लेके गए हैं, किसको सेल किया है, किस तरीके से सेल हुआ है। गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं उठा के 1 रुपए की भी चीज जो है वो किसी को दे दे। गवर्नमेंट ने 1 रुपए की चीज लेनी है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए ऑक्शन का एक पूरा प्रोसेस लॉन्च करना है। मैं आपके ये चैनल के तौसीफ से जो है ना वो आला हुकाम को भी बिलखसूस गवर्नमेंट को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि अवाम के हाल पे आप रहम करें। अगर कोई जेन्युइन बैठा हुआ है तो आप उसको देखें। हमारे इदारों ने रजिस्ट्रियां की हैं, हमारे इदारों ने जो है वो इनके नक्शे पास किए हैं। अगर इनकी चीजें जेन्युइन है तो उसके बाद अगर किसी ने परचेज की हुई है तो गवर्नमेंट उसको उसका जो है वो हमियाजा जो है ना वो अदा करे, उसको उसकी जो है पेमेंट की सूरत में अदा करे, चाहे उसको जो है उसकी मुतबादल कोई चीज दे के अदा करे, लेकिन करना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप जो पंजाब पाकिस्तान बनने से पहले के हालात थे आप उनके ऊपर उतर आए और लोगों से खींचना और जैसे आपका दिल करता आप करना शुरू कर। इस तरह का इंतजामी अफसर बिलखसूस पंजाब के अंदर मैंने नहीं देखा काम। सीओ या सीओ या एसी के कहने के ऊपर सीओ ने ये सारा काम किया है ना। मतलब इस तरह के इंतजामी अफसर जो अदलिया और इंतजामिया को आमने सामने खड़े कर दें आपको पंजाब पूरे में कहीं नहीं मिलेगा।